देख भैया असगर, बात बिल्कुल सीधी और साफ करूंगा मैं। जितना इंतज़ार कर सकता था मैंने कर लिया, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे वापस दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आए, मैं आपका एहसान मान दूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी को भी तो समझें। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ। घर में एक दिन का भी राशन नहीं है, ऊपर से मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। असगर, अब ये मज़ीद कहानियाँ मैं नहीं सुन सकता तेरी। मैंने मुश्किल वक्त में तेरा एहसास करते हुए तुझे पैसे उधार दिए थे। और मुझे एक बात तो बता, तेरा बेटा लाहौर में नौकरी करता है, वो तुझे खर्चा पानी नहीं भेजता जो तू हर वक्त यूँ रोने बैठ जाता है मेरे आगे? आमिर भाई, आप मेरे हर दुख सुख में काम आते हैं। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई कहानी नहीं कर रहा। मेरा बेटा खर्चा पानी भी भेजता ना, तो मैं सबसे पहले आपके पैसे देता। हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेते। यार तूने तो मुझे जलीलो ख्वार कर दिया है। ओ भाई, अगर तेरा बेटा पैसे नहीं भेज रहा तो उसे फ़ोन करके पैसे मंगवा, उसे कहे कि मैंने कर्जा देना है। मुझे तो जलीलो ख्वार ना करो ना। मैंने सुबह उसे कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं अब दोबारा कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। वो जैसे ही पैसे भेजेगा, मैं अपनी दवाइयाँ और घर का राशन नहीं लूंगा, सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। तेरे लिए बेहतर भी यही होगा भाई कि तू सबसे पहले मेरे पैसे वापस कर दे। तुझे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। ये ना हो कि पूरे मोहल्ले में मैं तेरा तमाशा बना दूँ। बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, चक्कर पे चक्कर लगवाई जा रहा है। अरे आमिर भाई, खैर तो है? क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। ओ बस क्या बताऊं लोधी साहब, आपको याद होगा 6 महीने पहले असगर का एक्सीडेंट हुआ था। तब इसने मुझसे 20,000 रुपये उधार लिए थे। अब वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा, चक्कर पे चक्कर लगवाई जा रहे। बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है उसने मुझे। भाईजान गुस्सा ना करें, अगर उसके पास पैसे होते तो वो आपको दे देता। मैं उससे अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो बेईमान नहीं, मजबूर है बेचारा। और लोधी साहब, अगर वो मजबूर है तो मैं क्या करूं? मैंने तो मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, मैंने एहसान किया उसके ऊपर। कम से कम मुझे जलील ख्वार तो ना करे ना। भाईजान, अगर आपने उस गरीब पर एहसान किया है तो इसका अजर अल्लाह पाक आपको देगा। बल्कि आपको तो चाहिए था उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करते, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको तो बहुत कुछ दे रखा है। भाईजान, अगर आपने उस गरीब पर एहसान किया है तो इसका अजर अल्लाह पाक आपको देगा। बल्कि आपको तो चाहिए था उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करते, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको तो बहुत कुछ दे रखा है। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आए, मैं आपका एहसान मान लूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी को भी तो समझें। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ। घर में एक दिन का भी राशन नहीं है, ऊपर से मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। अरे आमिर भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे साथ गुस्सा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे। अब ये पैसे और राशन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं असगर भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये राशन और पैसे आपके लिए हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपके घर में राशन नहीं है और आपकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। असल में उस वक्त मैं गुस्से में था, पता नहीं क्या क्या बोल गया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा भी हूँ। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। आमिर भाई, मैं तो आपका पहले भी मकरूज हूँ, और आज आपने ये एहसान कर दिया, इसलिए माजरत करके यूँ शर्मिंदा तो ना करें। असल में सारी गलती मेरी है। मैंने आपसे उधार लिया था और वापस नहीं कर पाया, इसलिए आपका गुस्सा जायज़ था। असगर भाई, गुस्सा जायज़ नहीं होता, गुस्सा हराम होता है। असल में मुझे सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, आपकी मजबूरी को समझना चाहिए था, लेकिन मैंने गलत किया। बेहतर इंसान वही होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास और हमदर्दी हो। अल्लाह ने मेरे दिल में एहसास पैदा कर दिया है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मेरे पैसे देने हैं, जब आपके हालात ठीक हो जाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाए, तो फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा एहसास किया, मेरे साथ हमदर्दी की। इसी का नाम तो इंसानियत है। अल्लाह पाक आपको इसका ज़रूर अजर देगा, इंशाअल्लाह।
आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। खुदा हाफिज़।